आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको परसेंटेज के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें एक फॉर्मूला बताया था बच्चों। किसी भी चीज़ का जो मूल्य होता है, आप उस रेट को, उस प्रोडक्ट के रेट को, उसका कितना आप अमाउंट खपत कर रहे हो यानी कंज्यूम कर रहे हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका खर्च निकलता है। यही मैंने आपको बताया था ना। इसी तर्ज पे मैंने आपको दो तरीके से बताया था, या तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या आपसे कहा था कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी किसी चीज के रेट पहले बढ़ रहे हैं, उसके बाद उसकी खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा ये, यानी नेगेटिव में आएगा तो खर्च मतलब आपका घटेगा, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखना उसी तर्ज पे जो कल का टाइप था लेटेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी चाय का जो रेट है बच्चों 30% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो खपत में 20% की कमी आती है, तो खपत में 20% की कमी आती है, 20% की कमी आती है। इस मतलब आपने क्या रखा, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर खपत में 20% की कमी आ जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताया था ना मैंने आपको। अब देखो मैंने क्या कहा था बच्चों आपको, किसी भी चीज का मूल्य और उसका कितना वो खपत कर रहा है ये मिला के उसका खर्च होता है, यही बताया था ना मैंने। इसके दो तरीके बताए थे सॉल्व करने के। एक तो पहला तरीका हमने कहा था कि मूल्य अगर हम 100 माने, ठीक है, और हम यही मानते कि खपत भी 100 कर रहा है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू कर दो दोनों को 10,000। अब देखो मूल्य अब यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, उसने 100 यूनिट रेट था, 100 यूनिट उसने कंज्यूम किया तो खर्च इतना आया। अब देखो चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले कितना था चाय का मूल्य, 100 रुपया, अब कितना होगा 130 रुपया। 100 का 30% कितना होता है बताओ, 30 रुपया होगा ना, तो 130 की होगी। तो क्या कह रहा है, खपत में 20% की कमी होती है। पहले खपत कितना था 100 रुपया, अब कितना होगा फिर 80 रुपीज ना, 20 रुपये कम हो गया। तो अब देखो कितना आ जाएगा, 130 को आप 80 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 130 को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा देख लो आप लोग। 130 को 80 से मल्टीप्लाई करके देखो, 130 इंटू 80, ये तो कंप्लीट क्या हो गया, 0 हो गया, ये 800 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया, इतना आ गया। ठीक है, 00401 इतना आ गया, यानी 104 10400 इतना आया, 10400 इतना आया ना। अब देखो पहले इसका बंदे का खर्चा है बच्चों 10,000 यूनिट, अब हो गया 10,400, यानी 400 की वृद्धि हो गई, यानी 4%। देखो अगर आप पीछे की जीरो हटा दो तो पहले 100 मान लो, ये देखो जीरो तो ऐसे हट जाएंगे ना, देखो ये 100 है, 104 है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बच्चों, 4% की वृद्धि होगी। ठीक है, यही तो आंसर है। मैंने कहा था आपसे अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को तो आप फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या था जल्दी याद कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। मैंने क्या कहा था, जय वृद्धि को प्लस दिखाना और कमी को नेगेटिव दिखाना। चाय के मूल्य में 30% वृद्धि हो रही है, यानी एक्स से कितना लिखोगे 30 लिखोगे, तो खपत 20% कम हो रहा ना, कम के लिए साइन क्या आएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा 20। फिर ये साइन तो क्वेश्चन में ही प्लस है, प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स 30 है और वाई कितना है -20 है, एक्स कितना है बच्चों 30 है और वाई कितना है -20 है अपॉन 100। यही तो था दूसरा तरीका। अब देखो 30 में 20 माइनस करो 10 हुआ, ये प्लस का साइन है, 30 और 200 को इंटू करो 600 हो जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अंदर कितना है बच्चों माइनस है। ठीक है, 3 दूना 6, 600 हो जाएगा अपॉन 100। 100 से 600 कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी माइनस से हो गया। तो ये कितना आ गया 10 प्लस -6, यानी ये अंदर -6 है, तो 10 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में 6 घटाओ 4 आएगा। साइन कैसा है बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन नहीं है, तो 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो भी आपको तरीका सही लगता है उस तरीके से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो इसी में, सब्जी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, बहुत आसान है बच्चों, खपत 20% बढ़ जाता है, यानी खपत भी बढ़ रहा हो मतलब रेट भी बढ़ रहा है तो खा भी ज्यादा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पैसे वाले होंगे। देखो सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर खपत 20% बढ़ जाता है। ठीक है, खपत बच्चों क्या हो जाता है, 20% बढ़ जाता है, दोनों बढ़ रहा है कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा।
अब आप बताओ खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये पूछा ना आपको। जैसे आपको समझ आता है वैसे कीजिए। मैं मेरे हिसाब से मूल्य इंटू जो आपका रेट है, इसको कितना कंज्यूम कर रहे हो, इक्वल जो एक्सपेंडिचर है खर्चा, उससे निकालो, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, सब्जी के मूल्य में होता क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, मूल्य जो भी होगा उसका खपत जो होगा उसको खर्च के बराबर हम मानते हैं। पहले हम मूल्य मानते हैं 100 रुपया, हम मानते हैं कि खपत भी 100 थी, तो उसने खर्च कितना किया 10,000, मतलब ये ठीक है कितना आएंगे 10,000 रुपया। अब देखो सब्जी के मूल्य में 30% वृद्धि, पहले सब्जी कितने की थी 100 रुपए की, अब तो कितने की हो जाएगी 130 की, इंटू खपत 20% बढ़ जाता है, अब खपत कितना होगा 120। अब इसको सॉल्व, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों, इसको आप सॉल्व करना। 130 को 120 से कुछ आएगा आपका यहाँ, चेक कर लेना कि ये 100 मान लेना पीछे को, और ये कितना आ रहा है इसको चेक कर लेना, और कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ आंसर। ठीक है, आंसर इस वाले से निकाल लो, अगर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये दोनों तरीके से आंसर निकल जाएगा आपके, यहाँ भी आंसर आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर बताता हूँ कितना आएगा, एक्स से देखो क्या है, सब्जी के मूल्य में 30% वृद्धि हो रही है, 30 होगा, प्लस वाई भी 20 है क्योंकि 20 बढ़ रहा है, प्लस एक्स वाई कितना होगा 30 इंटू 20 अपॉन 100, यही तो आएगा। 30 और 20 कितना होगा 50, जोड़ दो, प्लस 300 और 20 को इंटू करो, 300 10 300 600 अपॉन 100, ये 100 से 600 6 बार कट गया, 50 में 6 जोड़ो 56, 56% क्या हो जाएगा बच्चों, खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका आंसर भी आपका 56 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने करना है। तो आप देखो ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये कैलकुलेशन में इजी होता है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने का, तो इसका आंसर आप कितना आएगा आपका 56% आएगा। ठीक है, अगला लिखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसके खपत 10% घट जाता है। चावल की मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत 10% घट जाती है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसका खपत 10% घट जाता है। ठीक है, चावल है बच्चों, 20% की मूल्य बढ़ने पर खपत यानी कितना कम कर रहा है 10% घट जाता है कह रहा है। ठीक है, डाउन कर दिया मैंने, 10% घट जाता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा कह रहा है। ठीक है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने क्या कहा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। याद रखो x क्या होगा पॉजिटिव है 20, x प्लस वाई कितना होगा, y घट रहा है ना, घट रहा है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, -10, ये प्लस क्वेश्चन में ही है, एक्स वाई, एक्स कितना है 20, y कितना है -10 अपॉन 100, यही तो मैंने बताया था कल आपको। अब देखो 20 में 10 घटा है 10 हुआ, और ये देखो 20 को 10 से इंटू करो कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का साइन होगा, 20 को 10 से इंटू करो 200 अपॉन 100, ये 100 से 200 कितनी बार कट गया 2 बार, तो 10 प्लस -2 यानी ये प्लस है ये माइनस है ना, तो 10 में -2 घटाओ 8, साइन कैसा आया बच्चों पॉजिटिव आया, तो 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, 8% की वो खर्च में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखो, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होने पर, ठीक है, सिनेमा हॉल के टिकट में 30% की वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या 10% बढ़ जाती है, दर्शक भी बढ़ गए कह रहा है। ठीक है, दर्शकों की संख्या 10% बढ़ जाती है, तो मालिक के यानी जो सिनेमा का मालिक है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिखो सिनेमा के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो सिंपल सा है, 30ax प्लस वाई कितना होगा 10 प्लस एक्स वाई 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 अपॉन 100, आ तो क्या आंसर ये 30 और 10 कितना हो गया 40, प्लस 30 को 10 से इंटू करो, 30 और 10 कितना होता है बच्चों 300 अपॉन 100, 100 से 300 कितनी बार कट गया 3 बार, 40 में 3 जोड़ो 43% उसकी इनकम बढ़ जाएगी बच्चों, किसकी, जो सिनेमा हॉल का क्या है अपने आप में मालिक है उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखना 2 क्वेश्चन कराता हूं मैं, आपने आयत नाम सुना होगा, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, और एक स्क्वायर सुना होगा आपने वर्ग। ठीक है, आयत क्या होता है बच्चों, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की चारों भुजाएं नहीं, ये होता है आयत। देखो ये अगर जितना है उतना ही ये भी होगा, ये जितना है उतना ही ये होगा। ठीक है, और एक स्क्वायर होता है बच्चों वर्ग, इसका मतलब इसके 4 के 4 भुजाएं समान होती हैं, ऐसा ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी, यानी सबके जो अपने आप में लेंथ है वो इक्वल होती है। आयत क्या होता है बच्चों, इसका जो एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। आप अगर मैं कहूंगा कि इसने कितना पोर्शन कवर किया है, तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों एरिया
वो L इंटू बी, लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है, ये आपको पता है। और वर्ग का क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर, यानी जो ये दिए होंगे ये, क्योंकि ये सब इक्वल है, जैसे ये L है तो ये भी L है, ये भी L है, L है, तो वर्ग का अगर स्क्वायर मतलब इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो इन दो एक कोई दो भुजाओं का आप स्क्वायर कर देना, जो मतलब भुजाएं होंगी आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर ये 5 दिया है तो इसको इसका पूरे का एरिया 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 दे रखा है एक, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 और ये 5 दिया तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बच्चों, और वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी भुजा की लेंथ दी होगी उसका स्क्वायर कर दोगे आप, आ जाएगा। अब इसके बेस पे आपका एक क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन लिखो, एक आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो, एक आयत की लंबाई को 10%, आप पूरा लिखो पहले, एक आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत है बच्चों, इसकी लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सा वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे देखो, पहले एक 10% बढ़ाएगी, एक भुजा 20% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले अगर आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, किस तरीके से, आप इसको 100 मान लो, इंटू 100 मान लो, और कितना आया आपका 10,000, इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखो लंबाई कितनी बढ़ेगी, 10%, यानी 100 का 10% 110 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी बढ़ेगी, 20%, यानी 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कुछ आ जाएगा। तो इसमें देख लेना कि कितने परसेंट का आपका डिफरेंस आ रहा है, वरना वही x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखो, एक लंबाई 10% बढ़ाएगी तो x की जगह 10 प्लस y की जगह कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, चौड़ाई 20 प्लस एक्स वाई 10 इंटू 20 अपॉन 100। 20 और 10 कितना होता है, 30 प्लस 20 और 10 को इंटू करो 200 अपॉन 100। 200, 100 से 200 कितने बार, 2 बार, 30 में 2 जोड़ो 32, यानी आयत का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, 32% क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है ना, तो 32% क्या हो जाएगा, 32% इसका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा बच्चों, 10 और 20, क्योंकि लंबाई अलग होती है आयत में, चौड़ाई अलग होती है, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है। सेम नहीं हो सकती आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई अगर आयत की सेम होगी फिर तो स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। आपको पता है ना, आयत जो है इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ये और ये इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगी, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। फिर अगर ये अगर इक्वल होने लग गए तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो इसी पैटर्न पे, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, अब इसने वर्ग कह दिया, यानी अगर पहले वर्ग ऐसा था, ठीक है, मतलब इस तरीके का, चारों भुजाएं उसकी समान थी, अब वो कह रहा है कि बढ़ा दी है, ये है तो स्क्वायर ही, ये कितना चेंज आया कह रहा है, ठीक, यानी ये भी 25% बढ़ा है तो ये सब 25% बढ़े होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप देखो वो क्या क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सा तो है, देखो पहले अगर आप चाहो तो a कितना होगा इसमें 25, x मतलब, प्लस y भी कितना होगा 25, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है बच्चों, a b सब समान, ये भी समान, वहां डिफरेंट होती है, इसलिए 25% बढ़ा दिया जाए तो आपको x भी 25 मानना पड़ेगा, y भी 25, यानी ax प्लस वाई प्लस एक्स वाई, x इंटू वाई, 25 इंटू 25 अपॉन 100। तो 25 को 25 से प्लस करो 50 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 25 कितना होगा 625 अपॉन 100, इस तरीके से आएगा, ठीक है। 50 प्लस 625 अपॉन 100, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों लगभग 56.25% आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 56.25% के आसपास, यानी आंसर के साथ आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 56.25% वर्ग के क्षेत्रफल की क्या होगी बच्चों, वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपको मुझे लगता है कि समझ, ये दोनों 25 इसलिए लिया गया बच्चों क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर में दोनों क्या होती है, इक्वल होती है वैल्यूज, इसीलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो आप, नेक्स्ट टाइप लिखो बच्चों, ठीक है। पहले याद रखना हमेशा क्या, मैंने एक टाइप, मैंने फिर यही बता रहा हूँ, प्राइस यानी मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना,
इसी के आधार पे आपका अगले टाइप के क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो फिर समझाता हूं आपको। देखो, चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। ठीक है, एक चावल है बच्चों, इसका मूल्य क्या आ गया, 2% गिर गई इसके वैल्यू। ठीक है, चावल के मूल्य में 2% की कमी आ जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 केजी खपत करता था, यानी एक व्यक्ति पहले ठीक है, जब वो नहीं था 49 केजी खपत करता था, यानी पहले के रेट जो थे बच्चों, वो जब रेट गिरे नहीं थे 49 केजी खपत कर लेता था अपने परिवार के लिए ले जाके। ठीक है, खपत करता था। ठीक, उतने ही पैसे में वह अब कितना केजी खपत करेगा। अब कह रहा है कि उतने ही पैसे में, यानी वो कह रहा है, अब कहना क्या चाह रहा है, देखो चावल के रेट जब गिरे नहीं थे तो उसका परिवार 49 केजी खपत करता था। ठीक है, 49 केजी का पैसा दे के आया होगा, यानी 100 रुपए दिया है, 200 रुपए, 300 रुपए, को भी कुछ भी दे के आया होगा। अब क्या कह रहा है, चावल के रेट गिर गए हैं 2%। अब कह रहा है कि उतने ही पैसे में जितने में पहले 49 केजी लेता था, तो चावल कितना परसेंट उसका, जो 49 केजी का चावल कितना लेके आएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो तो इसको कैसे आपने क्वेश्चन लिखा, चावल के मूल्य में 2% की कमी होने पर 2% की कमी हो जाती है, फुल स्टॉप। एक परिवार पहले 49 केजी खपत करता था, अब वह उसी खर्चे पर, जो पहले का जो उसका खर्च है, उसी खर्चे पर कितना खपत करेगा। तो देखो पहले हमने मान लिया कि मूल्य कितना है बच्चों, 100 रुपीज, और हमने यूनिट खपत भी मान ली इसकी 100 यूनिट, और खर्च कितना हो गया इसके हिसाब से 10,000 रुपये। अब क्या कह रहा, चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, यानी मूल्य अब कितना हो गया 98। वो क्या कह रहा, खपत कितना होगा, खपत पूछा ना, कितना खपत करे हमें नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कि खर्च उतना ही रहे, खर्च पहले के बराबर रहे। पहले खर्च कितना था 10,000, अब भी कितना रहे कह रहा हूं 10,000। बस यहां से x निकाल दो, ये x कितना हो जाएगा बच्चों 10,000 को आप अपॉन में 98 हो जाएगा। जब 10,000 को आप 98 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आपका जो सॉरी एक्सपेंडिचर पहले कितना था, एक मिनट रुकना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा करेक्ट करना, ये 100 नहीं है बच्चों। देखो ये एक मिनट कैंसिल करो इसको। देखो चावल के मूल्य पहले सपोज 100 रुपीज था, तो कितना खपत करता था वो, मूल्य तो मैंने 100 लिख दिया था ना, 49 दिया हुआ है, 49, तो खर्च कितना आएगा आपका 4900 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है वो। अब क्या कह रहा है, 2% की कमी आ जाती है मूल्य में, 100 की जगह चावल कितना हो गया 98, तो कितना कह रहा है, खपत कितना करे एक्स, कि खर्च उतना ही रहे, ये ऐसा है बच्चों, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना 4900। ठीक है, मतलब आप मैं यहाँ पे 100 लिख रहा था ना, तो खपत तो दी है उसने ऑलरेडी, हम 100 क्यों माने, 49 दिया है हमने 49, तो कह रहा कि खर्च उतना जितना भी होता था। अब कह रहा कि रेट 2% गिर गए, 100 का 98 हो गया, कितना खपत करे, हमने कहा कि एक्स खपत करे, रेट उतना ही रहे, यानी 4900 ही रहे। बस यहाँ एक्स कैसे निकालोगे आप, एक्स 49 को 00 अपॉन 98। ठीक है, 49 00 अपॉन 98, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 50 केजी आएगा। ठीक है, तो उसकी खपत में 1% की वृद्धि होगी। पहले वो कितना खपत करता था बच्चों, 49 केजी करता था, अब कितना करेगा 50 केजी वो खपत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अगला लिखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, चावल के मूल्य में, जो चावल है बच्चों, इसका जो मूल्य है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 केजी खपत करता था, एक व्यक्ति पहले 40 केजी क्या करता था, खपत करता था। एक व्यक्ति पहले 40 केजी खपत करता था, उतने ही पैसे में वह अब कितना खपत करेगा, उतने ही पैसे में, यानी जो पहले उसका रेट लगता था कितना खपत करेगा। ठीक है, देखो सपोज चावल का मूल्य पहले 100 था, खपत कितना किया बंदे ने 40 केजी, तो उसका कितना रेट लगा 4000 रुपये उसने खर्च किए। अब क्या कह रहा, उतने ही रुपए में, यानी उसने अभी भी 4000 रुपये खर्च करने कह रहा, कितना खपत करेगा, हमने कहा एक्स खपत करेगा, कितने की कमी हो रही है 20%, यानी 100 का 20% कितना हो गया बच्चों, कम हो गए 80 रुपीज, तो 80 एक्स बराबर 4000 हो गया, एक्स बराबर 4000 ही होगा ना, 3 हाँ अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 8 से 400 कितने बार कैंसिल हो गया बच्चों, 8 पंचे 40, 50 बार। ठीक है, कितने बार कैंसिल हो गया 50 टाइम। ठीक है, तो ये कितना खपत करेगा बच्चों, अब 50 केजी खपत करेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 केजी। तो इस तरीके से हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे बच्चों, इसका जो नया मतलब अपने आप में अगली वीडियो आएगी, उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा हटके देखेंगे। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन जो खपत वाले हैं या जो मूल्य वाले हैं, आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे, इसके एक आध बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। एक बार इसको रिविजन करना
प्रैक्टिस करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।